लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे देश में प्रत्याशियों के नाम को लेकर कशमकश जारी है। सबसे ज्यादा कशमकश तो कोयलांचल धनबाद के लिए है, क्योंकि धनबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। झारखंड में 3 सीट धनबाद, गिरिडीह और चतरा, इन 3 सीटों पर एनडीए की ओर से अभी तक किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। हालांकि गिरिडीह का सीट जो है आसू के खाते में गया है और 2 सीट चतरा और धनबाद बीजेपी के खाते में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल धनबाद को लेकर है, जहां से 3 बार से मौजूदा सांसद पीएन सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। उनके भी टिकट को लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। दूसरी ओर कई लोग धनबाद में दावेदार हैं जो बीजेपी के लिए इस वक्त में चुनावी रेस में हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है और आए दिन इस चर्चा में एक नाम धनबाद के बीजेपी नेत्री सी मेंसन परिवार से आने वाली रागिनी सिंह जी का नाम जोरों से चर्चा पे रहा है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि राजपूत सीट होने के कारण अगर पीएन सिंह के अलावा कोई अन्य लोगों के नाम की चर्चा हो रही थी, उसमें रागिनी सिंह की भी चर्चा हो रही थी। क्या इसमें सच्चाई है? चलिए जरा उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। होली के अवसर पे आप आए हैं तो शुभकामना देंगे। पहले तो यह है कि इस बार होली और चुनाव दोनों साथ ही है और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सब जगह चर्चा चल रही है। राजनीति में जब आप हैं तो हर कोई चाहता है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो आदमी लिफ्ट हो जाए। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी धनबाद से कोई दमदार उम्मीदवार को उतारना चाहती है। उसमें एक नाम धनबाद के सी मेंसन परिवार से आपका भी है। क्या आप लोग भी सचमुच कोशिश में लगी हुई हैं कि बीजेपी से टिकट मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी हमारे अभिभावक आदरणीय सांसद जी हैं। पहला प्राथमिकता तो हम लोग उन्हीं को देते हैं। और रही बात कि जो लोग उम्र का ख्याल देखते हुए या ऊपर का भी, हमारे जितने भी गणमान्य नेतागण हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक अपना सर्वे करते हैं और उनका एक पर्सनल अपना हर चीज़ होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टी तय करेगी। कुछ लोग कयास में है कि दूसरी पार्टी के लोग भी आपकी पार्टी में आने के लिए तैयारी कर रहा है। उसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है कि वो भी बीजेपी में आने के लिए आतुर है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इस मामले पर जब सुर्खियां बनी हुई है तो खंडन भी नहीं आ रहा है कि हम नहीं आ रहा है। तो इसको क्या माना जाए कि ये जो झरिया में पिछले बार गोतनी आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ना चाह रही थी, वो क्या मैदान छोड़कर आपकी बीजेपी में शामिल होकर इस लड़ाई को ही वो खत्म कर देना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं, हम किसी को भी अपना विपक्ष मानकर काम करते हैं। और रह गई बात कि जो आप बात बोल रहे हैं कि बाहरी से आना या हमारे विपक्ष दल से कोई आना, बाहर से भी गलत है और विपक्ष का जो अभी आप बताए उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इसी को कहा जाता है, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी का मौन। तो मुंगेरी लाल का बहुत बड़ा ख्वाब है, तो वो चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी जानती है किसका अस्तित्व है, किसका जनाधार है। तो ये पार्टी बेहतर तरीके से जानती है और हमारे ही पार्टी में कई गणमान्य हमारे नेतागण हैं। माननीय ढुल्लू जी हैं, माननीय सांसद, ये हमारे माननीय सांसद जी हैं, राज सिन्हा जी हैं, अपर्णा जी हैं। नेता का कमी क्या है? और राजपूत समाज से हैं तो लंबे समय से हम लोगों ने पार्टी का सम्मान किया है और कभी हम लोग मांग नहीं किए। पार्टी अगर आज हमारी चर्चा चल रही है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पार्टी शुरू से हम लोगों को सम्मान दी है। आज हम भी आए हैं तो बहुत गर्व के साथ आप देखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम इस पार्टी में सम्मिलित हुए, तो पार्टी मुझे सम्मान दी है और पार्टी का जो निर्णय होगा उसे स्वीकारेंगे। और कहीं ना कहीं रह गई बात कि बाहरी और अदर दल का, मुझे लगता है मैं नहीं, हमारे पार्टी के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता नकारेंगे ये निश्चित तौर से। देखिए, इससे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि आप बेहतर जान रहे हैं और समझ रहे हैं। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि कोई भी पार्टी में हो, मुझे लगता है कि अगर दल बदल करता है तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है।
तो कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर गए। और भाजपा के नाम पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे कुछ लोग अपना नाम भंजाना चाहते हैं या सियासत कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तो नाम भंजाने से नहीं होता है। मतलब भाजपा तो ब्रांड हो ही गई है, तो यहाँ तो इस ब्रांड में कोई भी आ जाए तो उसकी ब्रांड जो है वो और बढ़ जाएगी। तो शायद इसी सोच से कांग्रेस के लोग आना चाह रहे हैं भाजपा में। नहीं, ये देखिए, ठीक है, ब्रांड है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से महिलाओं को सम्मान मिली, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आप याद रखिए कि किसी को, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको जनता बैठाती है। तो जनता निश्चित तौर से जान रही है कि कौन किस लायक है, तो ये जनता तय करेगी। देखिए, अगर वैसे कोई भी व्यक्ति आता है, हम एक व्यक्ति पे विशेष नहीं बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति आता है तो मुझे लगता है कि धनबाद बहुत टॉप और हॉट सीट हो जाएगा। एक और सवाल है कि अगर धनबाद से जिस किसी भी उम्मीदवार को मिलेगा बीजेपी, रागिनी सिंह उस उम्मीदवार को जिताने के लिए किस प्रकार से प्रयासरत करेंगे? देखिए, मेरी एक ही लक्ष्य है। या माननीय सांसद जी भी लड़े, 3 बार सांसद लड़े, तो हमारे विधायक जी तन मन धन से हमेशा उन्हें ये पता नहीं चला कि हमारे झरिया विधानसभा से उनको क्या तैयारी करना। तो हम लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे पार्टी से अगर आते हैं तो हर कदम में हम लोग साथ देंगे। लेकिन बाहरी और अदर पार्टी के लिए हम नहीं, पूरे धनबाद की जनता, मुझे नहीं लगता है कि तैयार होगी। आखिरी सवाल है कि 7 वर्षों से पूर्व विधायक संजीव जी जेल में है और आज होली का अवसर है और बिल्कुल सूना दिख रहा है, तो उनकी कमियां तो बिल्कुल खलती है और अभी भी उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप समाज में, लोगों के बीच पार्टी के काम को करती रहती हैं। लोग, खास करके झरिया में लगातार आप कैंपेन भी कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को प्रकार रखती हैं? देखिए, उनका कमी मुझे लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्होंने इतना बना कर गए कि आज नहीं, उनके आज 6 साल हो गया और उनके जितने भी, मेरा घर, मेरा परिवार ही नहीं है, पूरा समाज परिवार है, पूरा धनबाद की जनता परिवार है। और जिस तरह से हम घर से बाहर निकले तो थोड़ी देर के लिए हमको बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि हम कभी 20 सालों में हम घर से बाहर नहीं निकले। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी राजनीति करना, भले ही लोगों का बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गया है हमारे फैमिली से, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे बाबूजी का, माता कुंती जी का और विधायक जी का जो विरासत है उसे संभालना है, और जिसका जो गलत मानसिकता थी उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, जो हम कर लिए। और यहाँ के चाहे झरिया हो या धनबाद हो, मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि वो लोग मुझे सर्वोपरि बना के रखा। मुझे महसूस नहीं हुआ कि आज हम अकेले हैं। सूर्यदेव बाबू का असल वारिस, असल परिवार तो आप ही लोग हैं, लेकिन अब उनके नाम का भी कुछ लोग फायदा उठाते रहे हैं और अलग अलग यूनियन भी बनते जा रहा है सूर्यदेव बाबू से अलग हटके। तो ये जो चीजें हैं समेट के लेके चलने का, चूंकि जनता मजदूर संघ था, जनता मजदूर संघ से अलग आपने ही एक यूनियन बना लिया, एक और यूनियन जो है दूसरे गुट जो है रघुकुल की ओर से चल रहा है, तीसरा आसनी सिंह एक बना दी। तो ये क्या हो रहा है कि आखिर अलग अलग यूनियन बनने के पीछे कारण क्या बन गया? देखिए, अब रह गया यूनियन का बात, तो वो यूनियन एक ही है जो फर्जी यूनियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे विपक्षी दल के। तो धनबाद की, पूरे कोयलांचल की जनता जानती है कि जनता मजदूर संघ हमारे बाबूजी का बनाया हुआ है। अब रह गया बात, परिवार बढ़ा और विचार बढ़ा। तो परिवार बनने के बाद अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने तौर तरीके हैं रहने का, तो लोग अपने अपने हिसाब से चलाए। और कहीं ना कहीं मैं खुद बनाई हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाने का उद्देश्य नहीं है कि हम जनता मजदूर संघ में काम नहीं कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। और जनता मजदूर संघ ही नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी, आप देखे होंगे कि हम धनबाद में हर झंडा के बैनर तले मजदूर हित की लड़ाई लड़ते हैं, जरूरी नहीं है।
और मेरी एक इच्छा थी, जैसे हम राजनीति अपना एक खुद का पहचान बनाए, मुझे एक, और उसी तरह मेरा एक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि आगे का भविष्य देखते हुए, क्योंकि जो बाबूजी गलती किए वो हम नहीं चाह रहे गलती करना, क्योंकि आज उनका एक छोटा सा गलती के कारण हम लोग कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, क्योंकि पूरे कोलांचल की जनता जानती है कि बाबूजी किस तरह से मेहनत कर कर इस परिवार को आगे बढ़ाए, सबको लाए। आज देखिए एक बाबूजी हमारे गांव पे रह गए, तो उनको नहीं लाया तो गांव पे ही रह गए। आज जो लाया, आज वो हमारे माथे पे टांडो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस घर में, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, जो इस घर में रहा वही बन पाया, नहीं तो उसको फिर विरासत, फिर तिलक नहीं कभी किसी को लगा। और आज भी सिंह मेंशन का नाम लोग भन जाते हैं, और हम खुल कर, बल्कि अच्छा चीज तो अच्छा चीज, बुरा चीज भी लोग करते हैं सिंह मेंशन के नाम पर। हम कई बार एसएसपी को भी, भाई कई लोगों को हम चुनौती दिए हैं कि हमारे घर का अगर कोई भी गलत इस्तेमाल करता है उस पर कड़ी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी झरिया में देखते हैं कि लोगों के बीच में हम जाते हैं तो लोग पोल्यूशन से त्रस्त हो गया है, पेयजल का संकट है, झरिया में लोगों को ट्रैफिक की दिक्कत है, सड़कें कई जगहों पे जर्जर है, कई इलाकों में विस्थापन की बड़ी समस्या है, तो त्रासदी से निकल नहीं पा रहा है। तो आपको लगता है कि रागिनी जब आएंगी तो वो सभी समस्याओं को दूर करेंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि हम जब भी निकले हैं वही उद्देश्य और वही लक्ष्य से निकले हैं। आप देखे होंगे कि वैसे भीषण स्थिति में, कोरोना काल में, जब सब लोग घर में छुप के बैठे थे, तो सारे जनप्रतिनिधि उस समय कहाँ थे सेवा कार्य में। वैसे स्थिति में जनता को सेवा करना चाहिए, क्योंकि जनता तो हमेशा खोजती नहीं है भाई, दुख के घड़ी में लोग खड़ा होते हैं। तो वैसे स्थिति में घर से बाहर निकल के अपने बच्चों को त्याग कर, कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी डर था, लेकिन मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि का जो जिम्मेवारी है अभी ही करना चाहिए। तो पार्टी आपको विधायकी में चुनाव लड़ाए या लोकसभा के लिए लड़ाए, लड़ने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, मेरी मानसिकता वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि जो बना बनाया उसको हम खाए, लेकिन मेरी मानसिकता वो नहीं है। पार्टी हम इतना बनाए हुए हैं और मेरे अपने आप पर और धनबाद की जनता पर हम विश्वास रखते हैं। झरिया ही नहीं, झरिया हो, धनबाद हो, निरसा हो, चंदन की, जहां से भी पार्टी देगी हम उतना बनाए, हम चुनाव लड़ेंगे। मेरी वो प्राथमिकता नहीं। हाँ, झरिया इसलिए हम लोग का जुड़ाव रहा है कि वो मेरा कर्म भूमि है, वो हमारे ससुर जी का जगह है, इसलिए हम वहाँ लड़ते हैं। लेकिन इतना मेरे अंदर क्षमता है कि पार्टी जहां भी जिम्मेवार देगी हम वहाँ उठा लेंगे। अगर लोकसभा की जिम्मेवारी मिला चुनाव लड़ने को, तो टिकट मिला तो बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव मेरा अधिकार है, मेरा परिवार का अधिकार है। 20 साल 25 साल हम लोग पार्टी का सेवा करते हुए आज लंबे समय से, तो हम लोग किए हैं और कभी मांग नहीं किए। सबसे बड़ी बात है कि हम कभी मांग नहीं किए हैं। मेरा काम ही भले आज यहाँ तक लाया, वो बात अलग है, लेकिन ना विधायक जी कभी मांग किए हैं और ना ही कभी हम। और पार्टी जी अगर जो निर्णय लेगी, हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, हमारे ही बीच के जनप्रतिनिधि हो, ताकि हम लोग एक बुलंदी के साथ या फिर से झंडा लहराए। हम लोग का एक ही भारतीय जनता पार्टी का शौक है। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह को, जो तमाम सवालों का जवाब बिंदास दे रही थी। और अब इनसे आप किसी भी तरह के राजनीतिक मसलों पर सवाल करिए, बिल्कुल बिंदास जवाब देती हैं, जरा भी संकोच नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से ये लगातार संघर्ष करती हैं, जिस प्रकार से ये मेहनत करती हैं, वो अब दिखने लगा है। यानी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के रूप में काम कर रही हैं और खुद का उन्होंने अपनी एक पहचान बनाया है, और ये बात उन्होंने बता भी दिया है। ऐसे में रागिनी का अगला भविष्य क्या है, ये तो भाजपा बताएगी, और भाजपा इनको कितना महत्व देगी, लोकसभा सीटों को लेकर होगा या विधानसभा चुनाव में आगे क्या करेगी, ये तो भाजपा की जो आला नेतृत्व है वो तय करेगा। फिलहाल यही कह सकते हैं कि रागिनी का संघर्ष जारी है। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।